जिहाद के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठी यहां आकर के जिस प्रकार का कोहराम मचा रहे हैं, झारखंड के अंदर माननीय उच्च न्यायालय को भी चिंता व्यक्त करनी पड़ी। धर्मांतरण की गतिविधियां जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, इसी के लिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि झारखंड उत्तर प्रदेश की तरह अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। बाबा धाम के रूप में देश और दुनिया यहां पर कावड़ यात्रा लेकर के आती है, हर हर बम बम का उद्घोष करते हुए बाबा को जलाभिषेक करती है। अगर एक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का चले तो ये कावड़ यात्रा को भी रोक डालेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर पहले कावड़ यात्रा नहीं होने देते थे। हमने कहा नहीं, कावड़ यात्रा को कोई रोकेगा नहीं। अकेले गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 4 करोड़ कावड़ यात्री जाते हैं। पहले सरकारें नहीं होने देती थी, वो कहती थी कि दंगा हो जाएगा। हमने कहा भी एक ही बार तो होगा, बार बार थोड़ा होगा। अगर कोई दंगा करने पे पारू हो तो एक बार आर पार कर ही देना चाहिए। लेकिन कावड़ यात्रा नहीं रुकेगी। फिर कहा गया कि ये लोग शंख नहीं बजाएंगे। मैंने कहा शंख भी बजाएंगे, घंट भी बजाएंगे और डीजे को भी बजाने की अनुमति देंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। और आज आप देखते होंगे तिनका नहीं हिलता, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा चलती है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा लाने के लिए जज्बा चाहिए, जज्बा। माफिया से निपटने के लिए ईमानदारी का जज्बा चाहिए। सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है। लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। प्रातः काल से ही मुझे झारखंड के अंदर अनेक चुनावी सभाओं को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो उत्साह है, जो उमंग है, जिस प्रकार से यहाँ के नौजवानों के अंदर, यहाँ की माताओं बहनों के मन में झारखंड की इंडी गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए
जो जज्बा देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि झारखंड ने तय कर लिया है कि न सहेंगे न कहेंगे, एकजुट होकर के झारखंड की भ्रष्ट सरकार को बदलेंगे। बहनों और भाइयों, ये यहां की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड के लिए आज रोटी बेटी और माटी का एक भीषण संकट खड़ा हो गया है। बहनों और भाइयों, एक और हमारा देश भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत है तो समृद्धि की ओर भी अग्रसर हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सुशासन का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत का अद्भुत संगम एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह विकास, वह सुशासन, वह समृद्धि, वह सुरक्षा झारखंड के बॉर्डर में आकर के अटक करके रह जाती है। कारण है यहां पर जो सरकार कार्य कर रही है उसके एजेंडे में विकास नहीं है, उसके एजेंडे में विरासत नहीं है, उसके एजेंडे में समृद्धि नहीं है, उसके एजेंडे में सुशासन नहीं है। नया भारत है अपनी विरासत और विकास की यात्रा को समान रूप से चलाने में विश्वास करता है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, ये तो बन ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास भी होगा, हर घर नल की योजना भी पहुंचेगी और विरासत के लिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। मैं पूछना चाहता हूं, ये हाईवे, ये रेलवे, ये मेट्रो, ये एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये कांग्रेस और आरजेडी क्यों नहीं लेके आई थी? क्या ये लोग लेके काम कर सकते थे क्या? मौका इनको भी दिया गया, लगातार मौका दिया गया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। और क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस समाप्त करती क्या? करती क्या? और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बनाते क्या? अरे अयोध्या में राम मंदिर बना है तो आशीर्वाद पूरे भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, सभी को प्राप्त हुआ है। और कमलेश बाबू को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पे सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार करके नए सिरे से यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को फिर से अयोध्या धाम की तर्ज पर रामनगर बनाने की ठान ली है। याद करना, इस सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। हमने भी यूपी के अंदर बहुत सारे, अयोध्या का नाम तो पहले फैजाबाद ही था ना, हमने अयोध्या कर दिया। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, हमने कहा नहीं नहीं प्रयागराज होगा। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास और विरासत का अद्भुत संगम, दूसरा सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है और सुशासन भी है।